और देखिए इस समय मैं जहाँ बैठा हूँ मैक एक्सपो में जहाँ पर मेला लगा हुआ है, ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी, टूल्स, मशीन्स वगैरह होते हैं, उनके सब स्पेयर पार्ट वगैरह होते हैं। तो हमारे साथ स्वामी जी बैठे हैं जहाँ पर, रामेश्वर जी, तो जहाँ पर मेरे को मिले जे नंगे पाँव जहाँ पर यात्रा कर रहे हैं। मैंने कहा सर बहुत अच्छी बात है कि यही लोग हैं जो हमारे पास आते हैं, इनका कारोबार बढ़ेगा तो ये दान पुण्य भी करेंगे, समाज में खुशहाली भी है और समाज में तरक्की भी होगी। तो यही सब जो हमारे साधु संत हैं, महात्मा हैं, यही चाहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े, हमारे समाज में कुरीतियाँ ना हो, घर में शांति रहे। तो मैं रामेश्वर जी से बेनती करना चाहूँगा, कुछ बताएं कि आज समाज में जो आप जहाँ पर चल कर आए तो क्या आप सोच कर आए इधर? नमो नारायण जी। मैं स्वामी रामेश्वरम श्री सत्यनारायण सेवा संस्थान से आज मैं यहाँ चल कर के ये देखने आया कि हमारे देश में किस हिसाब से गतिविधि कार्य कर रही है जिससे समाज में स्वरोजगार उत्पन्न हो सके, लोगों का आर्थिक स्थिति मजबूत हो, हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत की जा सके। और हम भी जानते हैं और समस्त देशवासी इस बात से अवगत हैं कि कोई भी सरकार जिस हिसाब से हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, सभी लोगों को नौकरी तो नहीं दे पाएगी। स्वरोजगार हम सबको जनरेट करना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी हर क्षेत्र में जिसके माध्यम से स्वरोजगार उत्पन्न हो और लोगों को रोज़गार मिले और उनका जो खर्चा है घर का, आर्थिक स्थिति व्यवस्थित रहे, अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकें। तो यहाँ आकर के मैंने देखा बहुत सारी स्टॉल लगी है मशीनों की, और उन मशीनों से बहुत सारे जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं उसके माध्यम से अपने देश को भी आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सकता है। यह देख करके बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि ऐसे मेले लगते रहें और फिर इन मशीनों को देश के अलग अलग क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश से भी हूँ मैं, तो मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसी मशीनें लगे और वहाँ के लोगों को भी घर में बैठे हुए एक व्यवस्थित और बेहतर रोज़गार प्राप्त हो सके। तो यहाँ बहुत अच्छा लगा देख करके। अच्छा, जो आपके पास जो आते हैं, देखिए हम कहते हैं धर्म का तो चलो प्रचार करते करते हैं कि कारोबार में तरक्की हो, कारोबार करना चाहिए, घर में ऐसा जाने कि पैसा होगा तो शांति होगी। तो उसके बारे में आप क्या संदेश देते हैं जो आप लोगों आपके पास आते हैं, जो आप विचार देते हैं अपने लोगों को? देखिए, धर्म का मतलब सिर्फ पूजा करना ही नहीं है। धर्म का मतलब है सृजन। जो सृजनात्मक हो वास्तव में वो धार्मिक होता है। अर्थ, धर्म, काम, तब मोक्ष। कहा जाता है कि इन तीनों का ही पालन करना अति आवश्यक है। तो अर्थ का मतलब है कि अगर समाज हमारा आर्थिक स्थिति से कमज़ोर रहेगा, अगर भूखे मरेगा, उसके पास कोई व्यवस्था नहीं होगी, तो फिर अर्थ नहीं रहेगा, तो धर्मों का पालन कर नहीं सकता है। इसी तरह से धर्म का पालन करने के लिए अर्थ की आवश्यकता है और हमारे समाज सुचारू रूप से चलता रहे और नई पीढ़ी इसमें आते रहे, इसीलिए काम की भी आवश्यकता है। और उसके बाद जब इन सभी चीज़ों को व्यवस्थित कर लेते हैं तब हमें मोक्ष की आवश्यकता होती है, जिसमें पहले संत लोग कहा करते थे, हमारे गुरुजनों ने उपदेश दिया, हमारे शास्त्रों के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि चौथेपन में लोगों को सब कुछ धीरे धीरे, यानी कि एक त्याग की भावना, कहते हैं कि माया से बंधन को तोड़ना चौथेपन में धीरे धीरे अपने द्वारा जो अर्जित की हुई संपत्ति है बस उसको बच्चों के ऊपर समाज के लिए छोड़ करके और धीरे धीरे माया का बंधन उसे तोड़ना शुरू कर दे, ताकि मोक्ष प्राप्त करने में हमें कोई बंधन जो है माया का, मोह का, वो अपने तरफ आकर्षित ना कर पाए और हम सीधे अपने उद्गम स्थान को प्राप्त करें। लेकिन उससे पहले समाज को ज्ञान देना, समाज को सही मार्ग पर लेके चलना सभी धार्मिक व्यक्तियों का कर्तव्य है और मैं भी उसी कर्तव्य का वहन कर रहा हूँ। देखिए, रामेश्वर जी ने बताया कि हमारा जो कर्तव्य है, जो साधु संत है, उनका समाज को सही दिशा में लेकर जाना है ताकि हमारा देश तरक्की करे और कोई घर में भूखा ना सोए। और जो इनके जो अपना जो चला रहे हैं, ये गौशाला चला रहे हैं, और क्या चला रहे हैं फिर? गौशाला है, गुरुकुल है, जिसके माध्यम से मैं लोगों को संस्कार युक्त शिक्षा दे सकूं। और मेरा भी उद्देश्य है, क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ और दुर्लभ जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं जिनका औषधि के रूप में निर्माण करके, और ये जो आज हम केमिकल युक्त दवाइयों को जो यूज करके अपने बॉडी के अंदर और भी साइड इफ़ेक्ट को यूज कर वो ला रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, उसको नियंत्रण में लाने के लिए जो हमारे देश के अंदर अद्भुत जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं उसको औषधि के रूप में यूज करके और समाज को सेवा प्रदान करना, उसके तहत रोज़गार भी लोगों को दिया जाए और जड़ी बूटियाँ जो हमारे देश की हैं उनका भी महत्व को बढ़ाया जाए। तो इसके लिए हमने आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चर्स का भी प्लान किया हुआ है, वो भी हम लगाने जा रहे हैं। और अगला गौशाला है हमारा, जिसमें पंचगव्य के माध्यम से भी बहुत सारे प्रोडक्ट को तैयार किया जा सकता है और गौ माता की सेवा करने का भी एक अवसर प्राप्त होगा।
गाय को लोग आज पालते हैं सिर्फ दूध के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि दूध के लिए ही हम पालें। गाय के गोबर, गाय के दूध, गाय के घी, गाय की दही, अद्भुत पंचगव्य जिसको कहें, बहुत सारी औषधियों का भी निर्माण किया जा सकता है, बहुत सारा प्रोडक्ट का भी, और बहुत सारे ऊर्जा जनरेट किए जा सकते हैं गाय के गोबर के माध्यम से, जैसे बायोगैस हो गया, जैविक खाद हो गया, और धूप हो गई, अगरबत्ती हो गई, बहुत सारी चीज़ों को बना करके समाज में स्वरोजगार भी दिया जा सकता है और ऊर्जा भी उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसके लिए हम गौशाला के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और आज का जो एजुकेशन सिस्टम को हम देख रहे हैं, जो बच्चे आज हमारे पढ़ रहे हैं, भविष्य में अपने माता पिता का भरण पोषण करेंगे, अपने साथ रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तो जरूरी हो गया आज की स्थिति को देखते हुए कि भविष्य के लिए वृद्धाश्रम का भी निर्माण किया जाए। तो मैंने 5 मुख्य उद्देश्य रखा हुआ है, जिसमें गौशाला, अस्पताल, गुरुकुल, आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चर्स और वृद्धाश्रम आता है। तो इसका निर्माण कार्य देश के अलग अलग क्षेत्र में हमारे चल रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि सभी लोग साथ में मिल करके ऐसी व्यवस्था को करें, स्वरोजगार को भी व्यवस्था करें और संस्कार का भी व्यवस्था करने में एक साथ मिल करके जितने भी सनातन के लोग हैं सब कार्य करें। धन्यवाद स्वामी जी। अपना नाम